नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। स्ट्रक्चर को फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाता है। वी कैन पास अ स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट जस्ट लाइक वी पास एनी अदर वेरिएबल और एन एरे ऑफ अ फंक्शन वेरिएबल फंक्शन आर्गुमेंट। जैसे हम किसी भी अदर वेरिएबल में हम फंक्शन को पास करते हैं या फिर एरे में हम फंक्शन को पास करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी हम फंक्शन आर्गुमेंट को सेंड कर सकते हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। कैर नेम 10 इंट में लिए है रोल नंबर को। देन वाइट सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ST। अब यहाँ पे जो लिखा है यही है हमारा फंक्शन आर्गुमेंट, जिसको हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के पास सेंड करना है, उसके लिए पास करना है हमको। अब यहाँ पे मेन फंक्शन ओपन कर लिया गया है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट STD। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को फिर से क्रिएट किया जा रहा है। प्रिंट एफ इंटर द स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड को एंटर करेंगे तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या आएगा, उस स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, जो दो वेरिएबल हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर को यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ में क्या कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे शो STD स्टूडेंट। तो यहाँ पे फिर से एक फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। वॉइड सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ST इस प्रकार से, और स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर दोनों को क्या कर देते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ताकि ये जो स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है जिसको हम इनपुट ले रहे हैं, वो हमको आउटपुट स्क्रीन पर मिले। तो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, या इस प्रकार से फंक्शन आर्गुमेंट को स्ट्रक्चर के लिए के पास भेजा जाता है। अब हम देखते हैं आगे एरे विद इन स्ट्रक्चर। एरे विद इन स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभी हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को, कभी कभी एरे को स्ट्रक्चर मेंबर्स के रूप में लिया जाता है, कभी कभी ये ज़रूरी भी हो जाता है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर के अंदर कैरेक्टर्स के एरे का यूज़ करते हैं, या पहले ही हम कर चुके होते हैं, तो इसी प्रकार हम इंटीजर और फ्लोट टाइप के सिंगल और मल्टी डायमेंशन एरे का भी उपयोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो फिर से ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, एरे को स्ट्रक्चर मेंबर्स के रूप में लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर कैरेक्टर्स के जब भी हम इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स के एरे का उपयोग पहले ही हम जब कर चुके होते हैं, तो उसी प्रकार हम जब भी डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट टाइप को सिंगल या मल्टी डायमेंशन एरे का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास 3 अलग अलग आइटम्स हैं। सेल्समैन स्ट्रक्चर में अलग अलग 3 वेरिएबल्स मेंबर्स रखे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं स्ट्रक्ट सेल्समैन, और इसके लिए 3 अलग अलग आइटम्स है, कोड, एज और आइटम कोड। कैर नेम में ले लिए हैं 25, नेम का मैक्सिमम लेंथ होगा 25, इंट में ले लिए हैं एज, फ्लोट में सैलरी, और इंट आइटम कोड की रेंज है 3, और करली ब्रैकेट ऑफ करके एस मैन जो है वो 3 है। तो इस प्रकार से हम एरे विद इन स्ट्रक्चर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं एरे विद इन स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए हैं। स्ट्रक्ट नंबर नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए हैं। इंट A5। अब यहाँ पे एक एरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। इस एरे विद इन स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे एक एरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन ओपन करते हैं। स्ट्रक्ट नंबर n इंट सम इक्वल्स टू 0 और i, दो वेरिएबल फिर से यहाँ पे ले रहे हैं। सम को 0 से असाइन कर रहे हैं और i ले रहे हैं, जिस पर हमको लूप अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लूप लेते हैं i पर, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस। इस प्रकार से हम i पर एक लूप ले रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर जो हमारा n है, स्ट्रक्ट नंबर n, इसको हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो अब चूंकि ये एरे वेरिएबल है, तो एरे वेरिएबल पे इनपुट लेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ में स्कैनफ %d m%n.ai। इस प्रकार से हम एरे वेरिएबल के लिए क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। अब प्रोसेस परफॉर्म करते हैं कि सम इक्वल्स टू सम प्लस n.ai। यहाँ पर प्रोसेस परफॉर्म किए। अब इस सम को क्या कर देते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोग्राम परफॉर्म होगा।